बोलो। 2004 में मेरी शादी हुई थी प्रेम सिंह नाम से, एक लड़का था उससे। उसके बाद में मैं 2010 में जाना चालू किया, मैंने चले गई। उसके कुछ दिन बाद मुझे वहाँ से एक पुत्र हुआ, उसका नाम मोंटी था। फिर कुछ दिन बाद, मोंटी के कुछ दिन बाद मेरे पति के, प्रेम सिंह के और मेरे कोई आपसी तौर पर बिगाड़ हो गया। तो हम दोनों एक दूसरे से दूर रहने लग गए। उसके कुछ दिन बाद में जब जयपुर चली गई, जयपुर जाने के बाद मैं एक जॉब करने लग गई, अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। जॉब करती थी एएल पेपर हाउस कंपनी सीतापुरा। उसके बाद उसी पीरियड में मेरी एक राकेश मीणा नाम का एक लड़का था, उससे जानकारी हुई। उसने बताया कि आप जॉब क्यों करते हो। तो मैंने उसको बताया वही कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे एक बेटा है, मेरे पति के मेरे बिगाड़ हो गया, तो मेरे उसके ऐसे बिगाड़ होगा तो वो मुझे हम रहते नहीं है, दूर होते, इस वजह से करती हूँ। तो उसने बताया कि उसने बोला कि आपको शादी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है और मैं अनमेरिड हूँ और आपसे शादी कर लूँगा और आप ये जॉब छोड़ दो। तो मैंने उसको बताया कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरे एक बेटा है। तो उसने कहा कि बच्चे मुझे क्या बुरे थोड़ी ना लगते, ये भी अपना ही है और मैं तेरे से शादी कर लूँगा। तो ठीक है, कुछ दिन उसके बाद में उसने मेरी जॉब छुड़वा दी। उसने बताया कि इस जॉब को छोड़ दे, मैं तुझे बैंक में अच्छे पद पर जॉब दिला दूँगा। उसके बाद हम दोनों वो मेरे साथ रहने लगा। उसने बताया, फिर उसने कहा कि मैं शादी कर लूँगा। शायद कुछ दिन बाद उसने शादी की, मेरे को कि मैं शादी कर लूँगा। फिर उसने शादी की आर्य समाज मंदिर में दिल्ली ले जाके। फिर हमारी शादी हुई। तो मैंने कहा शादी हो गई तो आप मुझे अपने घर लेके चलो। तो उसने बताया वही बाद में लेके चलूँगा। तो शादी के बाद में फिर एक प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर उसके बाद में मुझे मेरा अबॉर्शन भी करवा दिया एक बार। फिर उसके बाद में मैंने बोला आप ऐसा क्यों करवा रहे हो। तो उसने कहा कि अभी क्या ज़रूरत है, बाद में करेंगे। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसे फिर हुआ, तो उसने फिर से भी अबॉर्शन करवा दिया कि नहीं, मुझे क्या बच्चे बुरे थोड़ी ना लगते, लेकिन कुछ टाइम और दो मेरे को, फिर करेंगे। तो मैंने कहा शादी भी कर ली, आप मुझे अपने घर लेके चलो। तो उसने बताया कि अभी नहीं ले चल सकता, बाद में ले चलेंगे। तो उसके बाद में उसको बोलती रही, वो नहीं लेके गया। उसके बाद मैंने उसको बोला नहीं मैं तो चलूँगी। तो उसने कहा कि मैं तेरे को तब लेके चलूँगा तब तू तेरा गंगापुर में फूफा जी का मकान है, उसको मेरे नाम करवा, तब लेके चलूँगा। तो मैंने कहा कि नहीं, वो तो मैं नहीं करवाऊँगी। तो मैंने उसको बोलते रही आप लेके चलो, आपने मेरे शादी कर ली। अब पहले बोलते थे शादी के बाद लेके चलूँगा, तो फिर भी नहीं लेके चला गया। फिर उसके बाद मैं उसके गाँव चले गई थी। तो गाँव में गई तो उसके घर वालों ने, मुझे वहाँ जाके पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी है, बीवी भी है। तो तब मैं गाँव से गई तो उसके घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। फिर घर से निकालने के बाद मैं वहाँ से आ गई। तो मैंने उसको बताया कि भाई तूने मुझे बताया नहीं कि मैं पहले से ही मैरिड हूँ, मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। तो उसने बताया कि मुझे प्रॉपर्टी नाम करा दे तेरे फूफा की, तो मैं तुझे रखने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि आप मुझे रखो, तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं रखूँगा। फिर सर मैं थाने गई, तो थाने में जाके मैंने बोला, तो थाने ने मना कर दिया कि हम एफआईआर नहीं करेंगे तेरी। फिर उसके बाद में वहाँ से वापस आ गई। तो फिर मैं कोर्ट में गई, तो कोर्ट में मैंने जाके न्याय मांगा, मुझे न्याय मिलना चाहिए। फिर कोर्ट के जरिए मैंने ये एफआईआर करवाई। तो फिर फिर मैंने एफआईआर करवाई। फिर उसमें फिर मेरा ये वकील है और इनके थ्रू मैं ये एफआईआर करवाई। तो एफआईआर हुई थी मेरी दिसंबर 2019 में। तो सर इतने दिन हो गए और मुझे तो न्याय मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ अब तक, 5-6 महीने हो गए हैं। महा दिसंबर 2019 में मेरे पास में एक राजकुमारी नाम की लड़की आई थी। उसने मुझे बताया कि मेरी शादी सन 2004 में प्रेम सिंह नाम के लड़के से हुई थी, जिसके संसर्ग से मेरे एक पुत्र आज नाम मोंटी नाम का जन्म हुआ। उसके बाद में प्रेम सिंह व मेरे बीच में सामाजिक रूप से मतलब है ना तलाक हो गया, सामाजिक रीति रिवाज तलाक हो गया। और उसके बाद में वो अपनी मतलब जॉब के लिए मतलब जयपुर में प्राइवेट जॉब करने लग गई थी एएल पेपर हाउस में। उस दौरान उसकी राकेश सनोप कैलाश जाति मीणा निवासी पीलोदा थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर के नाम के लड़के से जानकारी हुई।
तो उसने कहा कि मैं भी अविवाहित हूँ और मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, आपको ये प्राइवेट जॉब करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बैंक में आपको अच्छा मतलब जॉब दिला दूंगा, आप ये छोड़ दो। और आपके पहले के पति है ना प्रेम सिंह, उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसके बहकावे में आकर मतलब है ना जे इसने मतलब नौकरी भी छोड़ दी अपनी प्राइवेट एयर पेपर हाउस वाली, और इसके पूर्व के पति है प्रेम सिंह, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। उस दौरान वो पत्नी के रूप में मतलब है ना जो इसका मतलब दहेज शोषण करता रहा। और जब इसने कहा तो उसने मतलब आर्य समाज को दिल्ली में जाकर शादी कर ली। उस शादी करने के बाद में बतौर पति पत्नी के रूप में ये जयपुर गंगापुर बावनवास रहते रहे। बावनवास में ही रही है ये, शुरू से ही बावनवास नहीं पड़ती थी इसकी बुआ जी और फूफा जी के पास में, क्योंकि इसकी बुआ जी और फूफा जी के कोई संतान नहीं। बाद में फिर ये एक बार प्रेग्नेंट हो गई तो उस आदमी ने मतलब है ना जे इसका मतलब गर्भपात करवा दिया। गर्भपात करवाने के बाद में फिर दोबारा से भी मतलब है ना जे वही देह शोषण, फिर प्रेग्नेंट हो गई थी तो इसने राकेश ने क्या चालाकी की, ये औरत तो ये थी और नाम उसकी पूर्व की पत्नी, जो कि राकेश पहले से शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी, वो मतलब है ना जे उसका नाम लिखा दिया। और ये सीपी हॉस्पिटल है उसमें मतलब है ना जो वो करवाया उनका वो करवाया था गर्भपात, उसमें नाम लिखवा दिया था, वो कागजात भी है सारे। और उसके बाद में जब दोबारा से मतलब इन्होंने जिद की तो इसको मतलब है ना जो कहने लग गया कि साहब आपके फूफा जी के नाम से वो जो गंगापुर सिटी मकान है ना उसको या तो मेरे नाम करवाओ या आपके नाम करवाओ, तब मैं आपको मतलब घर लेकर चलूंगा। तो बुआ जी और फूफा जी के कोई संतान नहीं है, वो मकान मतलब है ना जी राकेश के और इसके नाम करवाए नहीं, और वो इसको घर लेकर नहीं गया। ये मतलब घर लेकर ये जब पत्नी के रूप में राकेश के घर चली गई थी तो इसको घर से निकाल दिया, उसके माँ बापों ने निकाल दिया था। और राकेश ने भी ये कह दिया, ये कहते हुए इसको निकाल दिया कि साहब आप जब मेरे नाम है वकील साहब ये अलग अलग दिखाओ, आप जो ये ऑपरेशन करवाए उनको अलग अलग दिखाओ कैमरे का। ये निकाल दिया और देह शोषण का, और इसके गर्भपात के कागजात ये है। ये समस्त दस्तावेजात अबॉर्शन के हैं। इसके बाद में इसको लेकर नहीं गया और घर से भी निकाल दिया। जब इसने कहा तो साहब उसने मतलब है साफ इनकार कर दिया कि मैं तो पहले से तेरी जैसी लड़कियों को मैंने काफियों को मतलब है जे इसी तरह से धोखे में रखकर रहने जे शोषण करता रहा हूँ, मेरे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पहले से ही मतलब शादीशुदा और बच्चेदार आदमी हूँ। पहले भी मैंने मतलब बॉम्बे में भी मतलब ऐसे किया था, मेरे गाँव में भी एक लड़की के साथ मैंने ऐसे कर चुका हूँ, और कोई कानून मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मुकदमा दर्ज करवाया, उसके बाद में कोर्ट में जरिए दिसंबर में मैं इस्तिगासा किया था। 9-10 जनवरी 2020 को ये FIR दर्ज हुई थी। उसके बाद में ये अनुसंधान में है। अनुसंधान के बाद में जब एक 210 का प्रार्थना पत्र पेश किया था, उसमें प्रगति रिपोर्ट पेश करने का पुलिस थाना बावनवास को अदालत में पेश किया था वो, और उसके बाद में ये लॉकडाउन की वजह से अदालत बंद हो गई, और उसके बाद में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई मतलब है धीमी पड़ने के कारण मुलजिम आज मतलब बेखौफ धमकियां देता हुआ मतलब है ऐलान मतलब है कर रहा है, कानून को चैलेंज कर रहा है। ऐसे लोगों को कानून की दृष्टि से मतलब दंडित किया जाना चाहिए। आपका नाम और पद सर? मेरा नाम है एडवोकेट राम सिंह मीणा, बामनवास न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट बामनवास, मैं वकालत करता हूँ।
आपका नाम बताइए। आपका नाम? राजकुमारी मीना। अब आप क्या चाहती हैं? सर मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरे साथ ये इतना गलत हुआ, मैं कहाँ जाऊँ, कहीं की नहीं रही।